साधु भगवंतों के लिए ब्रह्मचर्य में कठोर नियम क्यों? प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 2। जातीय वासना में अपवाद नहीं है। धन के पीछे पागल हो तो उसे धन की वासना कही जाएगी। उसी तरह सेक्सुअल वासना के पीछे कोई पागल हो तो उसे जातीय वासना कही जाएगी। पूज्य श्री कहते हैं कि धन, संपत्ति, पद आदि की वासनाओं के मुकाबले जातीय वासनाएं अधिक तीव्र होने का कारण यह है कि भूतकाल में जब भी इस वासना को काया से पोषा गया है, यानी कि भोगा गया है, तब मन मिला ही है। जहां मन मिले वहां रस की तीव्रता बढ़ती है, इसीलिए कर्म बंध भी प्रगाढ़ होता है और उसके संस्कार भी आत्मा में बहुत जोरदार पड़ जाते हैं, इसलिए उसका जागरण भी वैसा ही तीव्र होता है। सरल भाषा में कहे तो मान लीजिए कोई बीमार है और उसे मजबूरन हल्दी का दूध पीने के लिए कहा गया है। एक होता है टेस्ट से पीना, यानी कि मन से पीना, और एक होता है मजबूरी में बिना मन के पीना। अब यही सिचुएशन जातीय वासना पर लागू करे तो बिना मन के जातीय वासनाओं का भोग पॉसिबल ही नहीं है। जातीय वासना में मन मिलता ही है। मन मिलते ही इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए इसमें कर्मों का बंधन भी एक्सट्रीम होता है। इतना ही नहीं, इस इंटेंसिटी के कारण आत्मा पर इस वासना के संस्कार भी बहुत गहराई से पड़ते हैं। धन आदि की वासनाओं में मन मिले ऐसा नियम नहीं है, इसलिए वे वासनाएं इतनी तीव्र नहीं बनती। उदाहरण के लिए कई लोग होते हैं जो अच्छे खासे पैसे वाले होने के बावजूद रोज ऑफिस जाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं क्योंकि वो खाली नहीं बैठना चाहते, अर्थात उन्होंने अब टारगेट के हिसाब से पैसे कमा लिए। अब इतना इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि अब पैसे कमा रहे हैं लेकिन मन इतना मिला हुआ नहीं है, बस एक रूटीन हो गया है। इस मुद्दे को ध्यान में लेकर ही ज्ञानियों ने साधु जीवन के 4 महाव्रतों में शास्त्रोक्त कारण पैदा हो तो अपवाद सेवन की अनुमति दी है, परंतु 4 नंबर के सर्वथा मैथुन वीरमण नामक महाव्रत में किसी भी परिस्थिति में अपवाद सेवन की अनुमति नहीं दी गई है। बाकी के 4 महाव्रतों के अपवाद सेवन के समय काया से जो कार्य चले उसमें मन को अलिप्त रखा जा सकता है, जैसे हमने पक्का पानी के उदाहरण में देखा था। इसीलिए उन 4 महाव्रतों में अपवाद सेवन रखा गया है। ऐसा काम वासना के संबंध में नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो काया की पाप की क्रिया में मन मिले बिना रहता ही नहीं है, अर्थात बिना मन मिलाए जातीय वासना को भोगना संभव ही नहीं है। जहाँ प्रवृत्ति यानी कि एक्शन और परिणति यानी कि भाव एक हो जाए, प्रवृत्ति पाप की तो परिणति भी पाप की, यानी कि जहां एक्शन और भाव दोनों पाप के हो जाए वहां अपवाद मार्ग अलाउड नहीं है। जहां एक्शन करने के बावजूद भाव अथवा मन उससे अलिप्त रह सकने की हालत में हो, वहां मन को अलिप्त रखकर, मन को उसमें मिलने नहीं देकर काया से उजागर पाप प्रवृत्ति करने रूपी अपवाद मार्ग खुला है। मुत्तुनम मेहुन भावम न तम बिना राग दोषेहिम, अर्थात मैथुन यानी कि जातीय वासनाओं को छोड़कर बाकी सब में अपवाद है, क्योंकि जातीय वासना बिना राग द्वेष के नहीं होती। प्लीज नोट, ये अपवाद मार्ग भी उनके लिए है जिन्हें इस मार्ग का सेवन किए बिना समाधि टिक नहीं सकती। इसी कारण से 4 महाव्रत पालना अभी भी सरल है, परंतु ब्रह्मचर्य महाव्रत पालना अति कठिन हो जाता है। इसीलिए कवियों ने गाया है, ये व्रत जगमा दीवो मेरे प्यारे, ये व्रत जगमा दीवो, यानी कि ये 4था महाव्रत जग में दीपक है, प्रकाश देने वाला है। पूज्य श्री कहते हैं कि तीव्र दुष्कर्म के योग से किसी साधु को जातीय वासना जाग उठे तो भी अपवाद मार्ग अलाउड नहीं है। उस समय आत्महत्या कर लेने की अनुमति दी जाती है। वरमग्गिम्मी पवेशो, यानी कि अग्नि में प्रवेश करना अच्छा है, परंतु इस व्रत को तोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। नंदीसेन मुनि ने इसी कारण से पर्वत पर से छलांग लगाकर जीवन का अंत करने का प्रयत्न किया था। इसी से समझा जा सकता है कि प्राण जाए तो चलेगा, लेकिन शील जाए वो नहीं चलेगा, ब्रह्मचर्य जाए वो नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, स्वयं को वासना न जगी हो परंतु अन्य व्यक्ति अगर साधु का व्रत भंग कराने को तैयार हो तब भी दूसरा कोई उपाय न सूझे तो व्रतधारी आत्मा को जीवन का अंत ला देना ही ठीक है, ऐसा बताया गया है। फांसी लगाने की छूट भी ओग्निरुक्ति ग्रंथ में दी है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जातीय वासना कितनी भयानक चीज है। इस संबंध में एक प्रसंग देखेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनशासन, जय महावीर।